दादा परिचय दे दीजिए अपना। मैं विजय विद्रोही कम्युनिस्ट पार्टी मालिक का जिला कमेटी का सदस्य हूँ। ये 101 साल पहले आज भी 1921 में यहाँ पर किसानों पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद परस्त जमींदार और प्रशासन ने गोली चलाई थी और उसमें हजारों किसान शहीद हुए थे। दैनिक प्रताप की उस रपट को अगर आधार बनाएं तो कहा जाता है कि जलियांवाला बाग कांड से बड़ी घटना थी। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में ऐसी शहादत का कोई नज़ारा और दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। एक बात और भी है कि ये जो जिस जगह हम खड़े हैं ये 1921 का यही मुंशीगंज है जिसने इस हिंदुस्तान की राजनीति का चेहरा बदल दिया और हिंदुस्तान की आज़ादी की जो 1947 की तारीख है इसको 100 साल पीछे ले आए। अगर मुंशीगंज नहीं हुआ होता तो हमारा ये मानना है और दुनिया के तमाम इतिहासकारों का भी मानना है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई अभी चल रही होती, अभी भी चल रही होती और हम गुलामी के दौर से गुजर रहे होते। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जमींदार, तालुकेदार और पूंजीपति उस दौर में कमान उनके हाथ में थी। मुंशीगंज वो परिघटना है जिसने कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में गरीब गुरबों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस इतिहास का एक स्वर्णिम पहलू यह है कि इस पूरे आंदोलन में जितने लोग शहीद हुए फुर्सतगंज से लेकर के मुंशीगंज तक, करैया से होते हुए मुंशीगंज तक, वो सारे के सारे लोग भूमिहीन किसान थे और वो उनमें अधिकांश लोग दलित और पिछड़ी बिरादरी से आते थे। तो किन लोगों के पास आज़ादी की लड़ाई का परचम था इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बुधाई पासी कातिहार के रहने वाले थे, यही शहीद हुए और उनके एक छोटे भाई ने वहां जाकर खबर दी। उनकी पत्नी लाठी लेकर आई और जो 65 गवाह गणेश शंकर विद्यार्थी के खिलाफ मुकदमे में अदालत में खड़े हुए, जिनमें पंडित मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, इस तरह की तमाम शख्सियतें थी। उनमें एक गवाह जनकिया भी थी और उसने अकेले कहा कि मैं जानती हूँ, मैंने देखा है कि जमींदार बीरपाल नेपाली को 64 लोग मुकर गए। उस मुकदमे में जनकिया को, गणेश शंकर विद्यार्थी को 1 साल की सजा हुई थी। कितने लोग थे गवाही में 65 लोग। तो ये बड़ी ऐतिहासिक जगह है और इतिहास को ढकने की कोशिश की जाती है क्योंकि ये क्रांतिकारी विरासत है। यहाँ से अगर कोई आज़ादी की नई आज़ादी की लड़ाई का विस्फोट होगा तो यहीं से होगा और उसके वारिसों की तलाश है इस जगह को। सही बात तो है, इमारत बना देने से कुछ नहीं होगा, कुछ और हेरिटेज बना दीजिए उससे भी नहीं होगा। इसके वारिसों को आगे आना होगा और नई पीढ़ी को अपना जीवन, अपने बच्चों, अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए इस इतिहास को अपना बनाना है। सर एक चीज बताइए, इतिहास को लेकर अगर ये बात करते हैं, इतिहास भूलता जा रहा है नई पीढ़ी और लोग बताना नहीं चाहते। जो लोग इससे इन्वॉल्व थे वो कहीं से गुम हो गए हैं, लोग उनको बाहर लाना नहीं चाहते। कारण क्या है? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि ये लूट का जो दौर है, ये पूरा इतिहास, राज्य जो है वो लूट का केंद्र है। तो राज्य कभी नहीं चाहेगा कि मजदूर के हाथ में सत्ता चली जाए, उसके हाथ में ताकत चली जाए और वो अपने वास्तविक इतिहास से कुछ सीख करके और आगे बढ़े। तो उस इतिहास को, जो मजदूरों का इतिहास है, जो गरीबों का इतिहास है, उसको ढकने की हमेशा कोशिश हुई। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ कि लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के खिलाफ 54 लाख मजदूरों ने हड़ताल की थी और जिनमें 35 मजदूर शहीद हुए थे। आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में उन मजदूरों का और किसानों का, उन मजदूरों का और उन शहीदों का कोई जिक्र नहीं है। तो आजादी की लड़ाई का जो तीसरा पहलू है, मुंशीगंज जैसी जगह है, वो तीसरे पहलू है जिनको दबा देने की कोशिश इतिहास के अंदर इसलिए की जाती है कि ये खड़े हो जाएंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे, इनके असली वारिस आ जाएंगे तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो सत्ता से उनको बेदखल करके अपना अधिकार हासिल करेंगे और तब ये जो निजाम आज भी आजादी के इतने साल बाद भी हम वो उसी हालत से गुजर रहे हैं, ये बदल जाएगा। तो इस हालत को यथास्थिति बनाए रखने के लिए जरूरत है, उनकी जरूरत है कि सत्ता शिखर में बैठे हुए लोगों की इतिहास को पंच किया जाए और उनको पीछे